आखिर संसद मार्च से पहले जंतर मंतर के बाहर ट्रक किसने खड़े किए? आखिर इन ट्रकों में पत्थर किसने भरे? दोस्तों, इन ईंट पत्थर वाले ट्रकों को देखकर पुलिस वालों पर सीजेपी के लोगों ने क्या बोल दिया? संसद मार्च से पहले जंतर मंतर से आई ये तस्वीर क्या खौफनाक नहीं है? पिछले कई दिनों से दोस्तों दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा जमावड़ा सीजेपी के प्रोटेस्ट में डे 1 से मौजूद है और आज तो उनका संसद मार्च ही है। कैसे संसद मार्च के दिन अब सीजेपी के लोगों को हो गई है विपक्ष से आस। राहुल गांधी तुड़वाएंगे सोनम वांगचुक का अनशन। जी हां, और कैसे संसद मार्च से पहले सीजेपी के लोगों ने एक ऐसे ट्रक जिसमें पत्थर और ईंटें भरी हैं उसका वीडियो शेयर करके पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। तो दोस्तों, इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सीजेपी का प्रोटेस्ट जो संसद मार्च था वो शुरू हो चुका होगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो है इन तस्वीरों के माध्यम से जो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर की है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि वो जंतर मंतर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां इतनी भीषण सुरक्षा व्यवस्था है, जहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आरएएफ के लोग अलग मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग अलग मौजूद है, सिविल ड्रेस में पुलिस अलग मौजूद है, वहां आखिर ये ट्रक ठीक मार्च से पहले आ कैसे गए? ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया है ये कहते हुए कि ये जो ट्रक हैं और ये जो टूटी हुई गाड़ियां हैं ये अभी तक यहां नहीं खड़ी थी। जब कुछ प्रदर्शनकारी वहां आए तब तक ये ट्रक ये गाड़ियां यहां पर नहीं खड़ी थी। तभी अचानक जब संसद मार्च की सुबह हुई उसके ठीक रात पहले मतलब आधी रात को सीजेपी के लोगों ने देखा कि यहां पर ट्रक खड़े हुए हैं, इन ट्रकों में ईंट पत्थर हैं। ये देखिए, ये लोग चढ़कर आपको दिखा रहे हैं, ट्रक के अंदर ईंट और पत्थर भरे हुए हैं और इसके जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस एक साजिश कर रही है। साजिश ये कि पत्थर ईंटें जमा करके वहां पर लोगों को भी जमा किया जा रहा है ताकि वहां पर किसी भी तरह की ऐसी हरकत की जाए जिससे आंदोलन और ये मार्च बदनाम हो जाए। सुनिए और देखिए इन तस्वीरों को। भाई, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी इसको लेकर लगातार अपील कर रही है लोगों से कि आपको शांति बनाए रखनी है, किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अभी तक जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था आगे भी चलता रहे, लेकिन ये अपने आप में जो गंभीर आरोप सीजेपी ने लगा दिए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ने लगा दिए हैं, ये जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण तो है ही दोस्तों, क्योंकि जंतर मंतर जो है वो पार्लियामेंट के बेहद करीब है, संसद के बेहद करीब है ना। तो संसद के बेहद करीब अगर आंदोलन नहीं हो रहा है तो भी ये ट्रक ईंटों से भरे हुए पत्थर से भरे हुए हैं कैसे? भाई, ये तो हमारी संसद की सुरक्षा का भी मामला है ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरा हिस्सा यहाँ जब से आंदोलन है यहाँ इतनी पुलिस है, मतलब जंतर मंतर ही नहीं, उसके आसपास के कई मीटर के एरिया में आपको इतनी पुलिस की गाड़ियां मिलेंगी। इनफैक्ट कल से तो सीजेपी के लोग ये फोटोज और वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि वाटर कैनन का भी और आंसू गैस, टीयर गैस का भी इंतजाम वहां कर दिया गया है। तो जहां पर इतनी भीषण सुरक्षा है, भीषण, वहां आखिर ट्रक जिनमें पत्थर भरे हुए हैं, ईंटें भरी हुई हैं, कैसे खड़ी हो गई? ये आरोप सीजेपी के लोग लगा रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं कि ये अपने गुंडे भेज सकते हैं, बीजेपी के लोग अपने गुंडे भेज सकते हैं माहौल खराब करने के लिए। ये बात पिछले 24 घंटे से लगातार अभिजीत दीप के भी कह रहे हैं, आंदोलन के लोग भी कह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीजेपी ने ये वीडियो भी शेयर की है दावा करते हुए कि ठीक मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने न केवल बैरिकेडिंग हटा दी है बल्कि जो सीसीटीवी कैमरे थे जो वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए थे वो भी हटा दिए गए हैं। सौरभ दास ने आरोप लगाया कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि सोनम वांगचुक ने मैसेज दिया है, आखिरी मैसेज आप कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो मार्च ही शुरू हो जाएगा। इस मैसेज में 2-3 बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक की पत्नी जो कि आज मार्च को लीड करने वाली है, उन्होंने कल जनता के आगे भी कहा है कि अगर विपक्ष के लोग सोनम वांगचुक से मिलते हैं तो वो अनशन खत्म करने को तैयार हैं आज, क्योंकि आज संसद मार्च है, और अनशन खत्म करने के साथ साथ वो ये भरोसा भी चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इस संसद सत्र में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा संसद में उठाएं। देखिए दोस्तों, ये जो मैसेज है सोनम वांगचुक ने देखिए अस्पताल से लिखा है कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर मैं कब अपना अनशन खत्म करूंगा। अगर सरकार जो है पेपर लीक के माध्यम से या फिर शिक्षा व्यवस्था के मामले में जवाबदेही तय करती है,
अगर मैं या फिर सीजेपी के जो लोग हैं वो संसद के सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और माननीय सांसदों के पास जाकर उनसे भरोसा लेते हैं कि संसद में ये मुद्दा उठाया जाएगा, तो मैं अश्योर करता हूं कि मैं आज जो है संसद मार्च के बाद अपना अनशन तोड़ दूंगा। ये 19 तारीख की डेट है, मतलब कल की डेट है। और लास्ट में वो ये भी लिखते हैं कि मेरा जो डिटेंशन है, जो मुझे रखा गया है, वो इलीगल तरीके से रखा गया है, फ्रॉम इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग हॉस्पिटल वेयर माय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच एंड ऑल कम्युनिकेशन आर रेस्ट्रिक्टेड। मतलब मेरी बोलने की आजादी मुझसे छीन ली गई है और इसीलिए मैं ये लिखकर बता रहा हूं। और दोस्तों, इसके अलावा सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी वहां पर जब वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी कल शाम, क्योंकि आज वही लीड करने वाली हैं प्रोटेस्ट को, तो उन्होंने भी ये कहा है कि विपक्ष के लोग अगर मिलते हैं, भरोसा दिलाते हैं सोनम वांगचुक को कि वो संसद में मुद्दा उठाएंगे, तो वो अपना अनशन आज खत्म कर देंगे, क्योंकि तबीयत उनकी वाकई में खराब है। अब उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो और भूखे रहें। सरकार की तरफ से तो कोई मध्यस्थता की नहीं जा रही है। अब इस पर बहुत से लोगों ने सवाल उठा दिए हैं कि विपक्ष तो पहले दिन से मुद्दा उठा रहा है, एनएसयूआर यूथ कांग्रेस के लोगों तो लाठियां खाई, मशाल लेकर वो सड़क पर उतर रहे हैं, तो फिर विपक्ष से ही जब बात करनी थी तो फिर सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों किया? दूसरा सवाल जो कांग्रेस समर्थक है वो ये भी उठा रहे हैं कि पहले दिन से ही विपक्ष के साथ जुड़ जाता सीजेपी। तीसरा, ये भी लोग शक पैदा कर रहे हैं कि देखिए अमित शाह ने खेल कर दिया, एंड टाइम पे स्क्रिप्ट चेंज कर दी, अब विपक्षी जिम्मेदार हो गया। मतलब सारा जो दारोमदार है विपक्ष पर ही डाल दिया गया। अब विपक्ष पर ही कहा जाएगा कि देखिए ये नहीं आया अनशन तुड़वाने के लिए, वो नहीं आया अनशन तुड़वाने के लिए। हालांकि मैं मानती हूं दोस्तों कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाना है, ताकि उनकी सेहत ठीक हो और वो खतरे से बाहर हो। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं कि देखिए अमित शाह ने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि विपक्ष खड़ा कर दिया, अब सीजेपी अपने आप को विपक्ष कहेगी, उसको विपक्ष का सहारा भी चाहिए। अभी तक अभिजीत दीप के शुरुआत से आंदोलन में कह रहे थे हमको कोई विपक्षी नेता नहीं चाहिए, हमको कोई विपक्षी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, विपक्ष फेल कर गया इसीलिए तो हम यहां पर खड़े हुए। लेकिन अब सीजेपी के लोगों को विपक्ष के नेता भी चाहिए, विपक्ष के नेता उनसे मिलने भी आए, विपक्ष के नेता उनका अनशन भी तुड़वाएं, तो फिर ये तो पूरी स्क्रिप्ट सरकार की हो गई। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो मांग विपक्ष उठा रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर जवाबदेही तय हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वही मांग सीजेपी उठा रही है। और सीजेपी जब चुनाव लड़ेगी तब चुनाव लड़ेगी, उसका क्या हश्र होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, पॉलिटिकली भी देखा जाए, तो इस सरकार को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका विपक्ष के पास कोई नहीं होगा। तो तरीका और होशियारी तो यही होगी कि राहुल गांधी जाएं और सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाएं, क्योंकि खबर यही बनेगी कि सरकार ने बात नहीं की, अंत में विपक्ष के नेता ही वहां जाकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने के लिए उनको मना पाए। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो विपक्ष कर पाया। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।